तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोबी एक ड्रैगन स्पिरिचुअल पिल खाकर अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है, जिसके बाद वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए एक ड्रैगन में चेंज हो जाता है, जिससे उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के तीनों एल्डर मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाते हैं। अब इससे गुस्सा होकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के तीनों एल्डर्स अपनी फ्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मोबी पर अटैक करते हैं और इससे वहां पर मोबी घायल हो जाता है। और अब दो एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए इनजस्टिस 9 हेवनली थंडर फॉर्मेशन बनाकर मोबी को उसके अंदर कैद कर देते हैं, जिसके बाद तीसरे एल्डर अपने थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए मोबी पर अटैक कर देते हैं। अब यह देखकर मोबी परेशान हो जाता है और अब वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए उन एल्डर्स द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके वहां से आजाद हो जाता है। अब यह देखकर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल बोलने लगते हैं, आखिर अचानक मोबी की पावर यहाँ पर इतनी कैसे बढ़ गई। हमारा हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट सबसे पावरफुल स्वॉर्ड सेक्ट्स में से एक है, पर हमारे 3 एल्डर भी यहाँ पर एक साथ मिलकर मोबी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तभी लिजिन बोलता है, अगर यह तीनों एल्डर यहाँ पर हार गए तो जूनियर लिन फैंग को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब यह सुनकर मिस सुई और सिनर बोलने लगती है, उनके पास होली स्वॉर्ड है पर अभी तक उन्होंने उसकी पावर को मास्टर नहीं किया है, जिस वजह से वह यहाँ पर फाइट में कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। तभी मोबी बोलता है, तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर इस जगह पर आज मुझे कोई नहीं रोक सकता है। जिसके बाद वह अपने ड्रैगन प्लाम टेक्निक का यूज करते हुए उन तीनों एल्डर्स पर अटैक कर देता है, जिसे देखते ही तीनों एल्डर्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए एक इमॉर्टल स्वॉर्ड स्पिरिट बनाते हैं और अब वह उस इमॉर्टल स्वॉर्ड को मोबी के ड्रैगन प्लाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे भेजते हैं। अब जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से तीनों एल्डर्स काफी दूर जाकर गिरते हैं। वहीं उस अटैक के प्रेशर को अपनी ओर आता हुआ देखकर मोबी एक बैरियर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करता है, पर वह प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि मोबी के बैरियर को तोड़ता हुआ उसे भी घायल कर देता है। वहीं पर मोबी ने थोड़ी देर पहले जो स्पिरिचुअल ड्रैगन पिल को खाया होता है, अब उस पिल का असर भी खत्म हो जाता है, जो देखकर मोबी के साथी उसके पास आकर उसे संभालते हैं। अब यह देखते ही हेडमास्टर बोलते हैं, मोबी की पावर यहाँ पर खत्म हो गई है, तो हम यह फाइट जीत गए। तभी मास्टर बाईचैन बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मोबी के वह जो साथी वहां पर मौजूद है वह भी मोबी जितने ही पावरफुल है, तो हमें यहाँ पर इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर उस अटैक प्रेशर से तीनों एल्डर्स भी घायल हो चुके होते हैं। अब एक एल्डर बोलता है, इस अटैक प्रेशर से वहां पर मोबी की हालत खराब है, तो अगर हम चाहे तो उसे जान से मार सकते हैं। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, उसके जो दोनों साथी वहां पर खड़े हैं वह भी मोबी जितने पावरफुल हो सकते हैं। तभी तीसरा एल्डर बोलता है, इमॉर्टल स्वॉर्ड को बनाने में यहाँ पर हमारी 70% से ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतनी पावर बची है कि हम यहाँ पर मोबी को जान से मार सके। तभी मोबी बोलता है, एल्डर्स आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, पर मुझे रोकने के लिए यहाँ पर आपकी पावर काफी नहीं, तो आप सभी लोग यहाँ पर लिन फैंग को मुझसे नहीं बचा सकते हो, तो लिन फैंग को मेरे हवाले कर दो और अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचा लो। अब यह सुनकर सभी एल्डर्स वहां पर आपस में बात करने लगते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी पावर नहीं बची है कि वह मोबी के साथ मोबी के साथियों का भी सामना कर सके, और अगर उन्होंने मोबी को यहाँ पर मार भी दिया तो उसके साथी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब एक एल्डर बोलता है, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, यहाँ पर हमें मोबी के साथ बात करके ही इसका समाधान निकालना पड़ेगा। अब इस बारे में डिस्कस करने के बाद एक एल्डर आगे आता हुआ बोलता है, मोबी आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हम अब आगे तुमसे फाइट करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में आकर आराम से हमसे इस टॉपिक पर बात करो और बात करके हम इसका समाधान निकालेंगे।
यह सुनते ही मोबी बोलता है, तो अब तुम लोग मुझे अपने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में इनवाइट कर रहे हो। तभी मोबी का साथी आगे आता हुआ बोलता है, मास्टर कहीं यह इन लोगों की कोई चाल तो नहीं। मोबी हंसता हुआ बोलता है, यह लोग हमारा सामना नहीं कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम लोग हो जो इनके पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जिसके बाद वह अपने सभी साथियों को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर चलने का ऑर्डर देता है। अब यह सुनते ही एक एल्डर हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के ऊपर लगे बैरियर का दरवाजा खोल देता है, जिसके रास्ते सभी लोग हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर आने लगते हैं। अब यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं और क्विंसू बोलती है, आखिर तीनों एल्डर मोबी को हमारे सेक्ट के अंदर क्यों बुला रहे हैं। लीजिन बोलता है, अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। तीनों एल्डर्स ने यहाँ पर हार मान लिया है और अब वह मोबी का सामना नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वह समझौता करने के लिए मोबी को हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर बुला रहे हैं। सिनर बोलती है, तो अब यहाँ पर आगे क्या होने वाला है। मिस सुई बोलती है, हमें चलकर देखना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग उस ओर जाने लगते हैं। दूसरी ओर लिन फैंग अभी भी डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म के टेस्ट को दे रहा होता है, और अब वह अपनी आंख खोलकर देखता है तो वह एक बैटल ग्राउंड में होता है, जहां पर कई सारे सोल्जर्स काफी तेजी से भागते हुए एक ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, पर वह ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तभी लिन फैंग के सामने एक जाइंट स्वॉर्ड आकर गिरता है, और अब लिन फैंग देखता है कि उस स्वॉर्ड के ऊपर एक पर्सन खड़ा गुस्से में बोल रहा होता है, बच्चे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सोल को बर्न करने की। तुम चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, मुझे यहाँ पर नहीं हरा सकते। तभी लिन फैंग गुस्से में बोलता है, अब बस बहुत हुआ, हार मान लो और अपनी सभी पावर मुझे दे दो। जिसके बाद वह अपने निर्वाणा फायर से वहां पर एक ब्लास्ट करता है, और अब लिन फैंग की आंख खुलती है तो वह डिवाइन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका होता है। अब वह उठकर खड़ा होता है और अपने सामने रखे एक स्टोन टैबलेट को देखता है, जिसके बाद वह उस टैबलेट के पास जाकर उस पर अपना हाथ रखता है। अब वह टैबलेट काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।